तो जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग फर्स्ट क्लास किए थे फाइनल अकाउंट्स का, तो आज हम लोग का फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग कोई सम्स नहीं किए थे, हम सिर्फ तुम लोग को फॉर्मेट बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, फाइनल अकाउंट्स होता क्या है, कैसे करके प्रिपेयर करेंगे उसको, और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ आएगा। ठीक है, किसको ट्रेडिंग में लिखेंगे, किसको पीएल में लिखेंगे, किसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्लास हम बोले थे कि नेक्स्ट जो क्लास होगा दैट इज सेकेंड क्लास, तो सेकेंड क्लास में हम आप लोग को नॉन एडजस्टमेंट या विदाउट एडजस्टमेंट वाला ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। एग्जाम में हम लोग का क्लास 11 का विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चंस नहीं रहेगा, एडजस्टमेंट वाला ही रहेगा। बट विदाउट एडजस्टमेंट वाला हम इसलिए अभी करवा रहे हैं ताकि एक बार क्लैरिटी आ जाए कौन कहाँ जा रहा है, कैसे करके प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है। उसके बाद आगे चल के हम लोग एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 सम्स हम लोग कर ले विदाउट एडजस्टमेंट वाला, ठीक है ना। अच्छा, क्लास जो मेंटेन करे हो ना, तो डे 1 डे 2 की तरह मेंटेन करना। जैसे कि लास्ट क्लास हुआ तो वहाँ पे लिख दिए डे 1, आज है डे 2। इसमें क्या होगा ना, रिवीजन में हेल्प होगा कि पार्ट पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। एंड इन केस कभी एब्सेंट भी हो गए तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो है सेकेंड क्लास मिस हुआ, ये चैप्टर का मेरा सेकेंड क्लास मिस है, तो हम सेकेंड क्लास का कॉपी कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है, टीएस गिरिवाल का ही है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए देखते हैं, तब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरीश ऑन 31 मार्च 2024। अब इसमें बहुत सारा आइटम्स दिया हुआ है, अब एक एक आइटम्स को अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड में दे दिया स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वाज वैल्यूड एट 2,35,000। कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक है ना। हम लोग ट्रायल बैलेंस किए हैं तो उसमें तो बताया गया था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ आता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है, इसीलिए तो देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे में दिया हुआ है ये, है ना। क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन दी ट्रायल बैलेंस। तुमको बोला प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या बनाने बोल दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट फर्स्ट क्लास बताए ना, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों। चलो तीनों बनाना इन द बुक्स ऑफ हरीश। लोग स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स का दूसरा दिन। इन द बुक्स ऑफ हरीश, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड loss account for the year ended क्या है? 31 मार्च 2024 ना, ठीक है। फॉर्मेट बना लो। ट्रेडिंग एंड पीएल जो है एक बार में ही बनाएंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट भी उसी के साइड में रहेगा। ऐसे नहीं कि पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं फिर पीएल फिर बैलेंस शीट, नहीं भाई, उतना टाइम नहीं है, ठीक है ना।
सबको साथ में बनेंगे। यहाँ पे हो गया ट्रेडिंग, अब मान लो ये पेज नंबर 2, यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। एज ऑन की जगह और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज एट। ठीक है, आइदर एज ऑन या फिर एज एट। अच्छा, यहाँ पे भूल गए हम डेबिट देना, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले भाई फॉर्मेट को सही से सीख लेना है। फॉर्मेट में मिस्टेक होगा, फालतू का मार्क्स कटेगा। पूरा मेहनत करके आएंगे, 2 मार्क्स कट गया, क्यों, फॉर्मेट गलत लिख कर दिए। तो इसमें एकदम गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग फॉर्मेट हम बना लिए, एक बार छोटा करके दिखाते हैं, है ना। फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग एंड पीएल, एंड फिर नेक्स्ट पेज में या बगल में, आप लोग को बगल में नहीं बनाना है, नेक्स्ट पेज में बनाना है। ये नहीं कि सर बगल में बना दिए तो हम भी बगल में बना दे रहे हैं, हम तो स्क्रीन को एज अ पेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल, नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट, दोनों को साथ में बना लिए। अच्छा, अब देखो इसको करने का 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच ये है, जो टीचर लोग बोलते हैं, टीचर लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि कोई टीचर्स वो लोग बोलते हैं कि सुनो बाबू, एक काम करो, ढूंढो कौन सा आइटम ट्रेडिंग के, पीएल के, और उसके बाद उसको पुट करो। हम वैसे नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तुम अगर क्वेश्चन पढ़ के ढूंढने जाओगे कौन आइटम ट्रेडिंग में कितना आइटम आएगा, देखते हैं, उसको पकड़ पकड़ के करेंगे, तो तुम्हारा बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसको करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है, वर्क ऑन योर बेसिक्स, मेक योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, एंड देन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ऊपर से एंड ख़त्म कर देंगे नीचे। यहाँ पे लाइन से हम ढूंढेंगे नहीं। सर तो बोले थे फर्स्ट क्लास में सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो भाई ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, खोजते हैं, टाइम लगेगा बहुत। उसके बाद परचेजेज आएगा, तो परचेजेज कहाँ है, देखते हैं। उसके बाद तो सर बोले थे वेजेस रहेगा, कैरेज इनवर्ट रहेगा, तो ये सब है नहीं। वैसे करने जाएंगे, जो सम्स मेरा बनने को है 20-25 मिनट में ना, वो बनेगा 45-50 मिनट में। उतना टाइम है नहीं। तो कैसे करेंगे? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, एंडिंग में ख़त्म। पोस्टिंग एक बार में कर देंगे एंड देन बैलेंसिंग, प्रॉफिट निकाल लेंगे बैलेंसिंग करके। लेकिन इसके लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी तो सही रहना चाहिए। तुम याद करके आए होगे तो नहीं होगा, तुमको समझना पड़ेगा कौन कहाँ जाएगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला सम्स में ध्यान से समझ लो, इसीलिए विदाउट एडजस्टमेंट वाला पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। विदाउट एडजस्टमेंट वाला इसी वजह से हम फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कैपिटल कहाँ जाता है? कैपिटल लाइबिलिटी सबसे ऊपर है ना, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। कैपिटल जाता है लाइबिलिटीज़ में, तो सबसे ऊपर कैपिटल। कितना फिगर है बोलो तो, बोलो। अब इसको आउटर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसके साथ प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट होगा, हो सकता है ड्राइंग्स भी रहे। नेक्स्ट तो कैपिटल हो गया, चलो हट गया। ड्राइंग्स 20,000, ये सर आप बताए थे माइनस होगा कैपिटल से, तो लेस ड्राइंग्स कितना? 20,000, 20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अभी भी इसको बाहर में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अभी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आ सकता है ना। तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस। ओह शिट, जस्ट
कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएल में, है ना, 25,000। तो चलिए आते हैं, ऊपर में तो ट्रेडिंग है, नीचे में क्या है? पीएल। मान लेते हैं कि ये इतना जो है ट्रेडिंग बन जाएगा, नीचे में पीएल। तो टू जनरल एक्सपेंस कितना अमाउंट? 25,000। ठीक है, इसको थोड़ा चार्ज में लगा देते अदरवाइज। चलिए नेक्स्ट, बिल्डिंग कहाँ जाता है? ये सब बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट का एसेट साइड, सब लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट का एसेट में जाएगा बिल्डिंग। तो गए बैलेंस शीट में, एसेट साइड बिल्डिंग। क्या वैल्यू है बिल्डिंग का? 1,10,000 रुपीज़। गॉट इट? समझ में आया? चलो आगे, मशीनरी, ये भी सेम बैलेंस शीट का एसेट साइड। कितना है? 93,400। तो मशीनरी 93,400। नेक्स्ट, स्टॉक। सर ये कौन सा स्टॉक है? देखो स्टॉक 31 मार्च तो दे दिया, तो अब ये जो स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। तो ये जाएगा ट्रेडिंग में। कितना है? 1,62,000। ठीक है, 1,62,000। ओपनिंग स्टॉक का सबसे पहला आइटम आता है ट्रेडिंग का, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, कितना? 1,62,000। नेक्स्ट, पावर, ये भी ट्रेडिंग। क्यों? पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी, वो फिजिक्स वाला एनर्जी का बात नहीं हो रहा है। पावर का मतलब मशीन्स में जो यूज़ होता है, मोटर्स एंड ऑल। तो मशीन्स एंड ऑल कहाँ पे चलता है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री का खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पावर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है ना, 22,400। ठीक है, टू पावर बोलकर हम लोग लिखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। क्यों स्पेस छोड़ दिए? हाँ, परचेज सेकंड में आता है ना। लास्ट क्लास बताए थे ओपनिंग स्टॉक और परचेज अपना जगह नहीं बदलता। इंश्योरेंस किसका आइटम है? पीएल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना? 13150। तो नीचे में जाते हैं थोड़ा पीएल का आइटम। टू इंश्योरेंस, हाउ मच? 1,315। नेक्स्ट, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। लास्ट क्लास बताए थे कितना? 72,000 डायरेक्ट एक्सपेंस, टू वेजेस। नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट का एसेट साइड और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स कितना है अमाउंट? 62,800। क्रेडिटर्स अमाउंट 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट इज अ लॉस, पीएल में चला जाएगा 5,500। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट लॉस है। 5,500।
क्या? बैड डेब्ट, ठीक है ना, बैड डेब्ट। अमाउंट बोलो। 5500। जस्ट अ मिनट। चलो नेक्स्ट बोलो तो। लोन। लोन क्या है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी 78,800। लोन तो लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी में गए लोन। अमाउंट बोलो लोन का। 78,000। नेक्स्ट सेल्स है ना, और सेल्स क्या है मेरा? ट्रेडिंग का आइटम है 6,53600। अच्छा यहाँ पे देखो रिटर्न्स है क्या? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न कहीं पे है? नहीं दिया हो तो फिगर को डायरेक्टली कॉलम के अंदर लिख देंगे, बाहर में नहीं लिखेंगे। रिटर्न्स रहता तो माइनस होके शो होता। तो सेल्स बोलो, अमाउंट बाई सेल्स 6,53670। 6,53,000 600। 6,53,600। उसके बाद परचेजेज है ना, 2 परचेजेज अमाउंट 4,70,000। चलिए परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया। मोटर कार बैलेंस शीट में एसेट 20,000। कितना है मोटर कार? 20,000। नेक्स्ट रिजर्व। रिजर्व जो है वो कौन सा रिजर्व? कुछ बोला है रिजर्व के बारे में? कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल रिजर्व मान लेते। तो जो भी अगर बोलता हाँ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तब हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखते। बट यहाँ पे रिजर्व ये नहीं बोला कौन सा रिजर्व है, तो नॉर्मल कोई भी रिजर्व रहेगा उसको लाइबिलिटी में लिख देंगे। अगर रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये रिजर्व हो गया लाइबिलिटी साइड। कितना? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बोलता या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट बोलता तो उसको पीएल का डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा जिसको तुम अलग से निकाल के रख दिए हो, इन फ्यूचर जो कोई काम आ जाए, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं रिजर्व। तो नेक्स्ट हो गया, अब है कमीशन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कमीशन रिसीव्ड हुआ है, क्रेडिट का मतलब है कमीशन, तो ये पीएल का क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम है ना, समझ में आ रहा है। सिर्फ कमीशन रहता है तो हम इसको मानते हैं कमीशन पेड एक्सपेंस, बट क्योंकि ये कमीशन और ब्रैकेट में क्रेडिट दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये कमीशन रिसीव्ड है, ये इनकम है। इनकम है तो उसको पीएल का क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है ना, समझ में आए। तो ये पीएलएस का क्रेडिट साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड। अमाउंट बोलो 13,200। कार एक्सपेंसेस तो एक्सपेंस है, नाम से ही पता चल रहा 18,000, तो 2 कार एक्सपेंसेस कितना? 18,000 ना। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, इट इज अ लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा।
बिल्स पेएबल 38,500। नेक्स्ट कैश है ना, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट और चैरिटी। तो कैश सबसे एंड में आता है यहाँ पे। कैश कितना? 38,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 30। चैरिटी क्या है? एक्सपेंस है ना, खर्च, डोनेशन, चैरिटी। तो टू चैरिटी अमाउंट 1,050। ठीक है, सब हो गया? नहीं, क्या बचा? एग्जैक्टली सबको करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक तो है सर 2,35,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को अपनी जगह में पुट करेंगे यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,35,000 और फिर इसको स्टॉक बोल के एसेट साइड में भी शो करेंगे 2,35,000। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ है मेरा, बोलो तो? सब पुट कर दिए हम अपने अपने जगह में, तो इसको बोलते हैं पोस्टिंग, कि सर मेरा पोस्टिंग हो गया है, सम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पोस्टिंग हुआ है। अब हम इसको करेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखो, स्टार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट से। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे, देख लो। अब कैसे करके बैलेंस होगा? हाँ, एक लाइन का जगह ऊपर में और एक लाइन का जगह नीचे में छोड़ के दोनों को बराबर किए। अब क्रेडिट साइड ही बड़ा है, देख के ही समझ में आ रहा है, डेबिट साइड तो बड़ा है नहीं। वहाँ देख रहे हो 6 लाख का फिगर है, 2,35,000 का फिगर है, तो क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 6,53,600 प्लस 2,35,000 आ रहा है 8,86,800। 8,88,600 दोनों जगह लिख दिए। 8,88,600। अब माइनस करते हैं 1,62,000, 4,70,000, 22,400, 72,000, 1,62,200 आया। 1,62,200 प्रॉफिट आया है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है ना। क्या लिखेंगे इसको? टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू, और डैश देके ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। हम बोले थे ना प्रॉफिट यहाँ से यहाँ आएगा, लॉस रहता तो क्रेडिट से डेबिट जाता है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 1,62,200। ठीक है। अब जो हम ट्रेडिंग में किए उसी को करेंगे पीएल में। ट्रेडिंग को भूल जाओ, देख के ही पता चल रहा है सर क्रेडिट साइड ही बड़ा है। यहाँ 1,62,000 वाला फिगर है, यहाँ ऐसा कोई फिगर, तो यहाँ पे भी सेम चीज़। $1,62,200 प्लस 13,200, 1,75,400 टोटल है। तो यहाँ पे भी 1,75,400 माइनस किए, ये पूरा जो फिगर है छोटा वाला साइड को माइनस किए, 1050 माइनस 25,000
1,31,000, 13,000, 150, 500, 18,000 आ रहा है 1,12,700, 1,12,000 इसको बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट डैश देके ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। $1,12,700 यहाँ पे ऐड किए प्लस नेट प्रॉफिट 1,12,700 माइनस 20,000 प्लस 2,40, 3,37,700, 3,37,000। ठीक है ना। अब टोटल करते हैं लाइबिलिटी साइड को और एसेट साइड को। काम हो गया अपना। इसको क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है। हम लाइबिलिटी साइड कर रहे हैं, कोई एसेट साइड करो। मेरा है 5,22,000। एसेट साइड देखते 10, 3,400, 5,22,000। ठीक है ना। दोनों साइड आ गया है बराबर, एसेट्स एंड लाइबिलिटी कर गया है मैच, मतलब मेरा सम्स बन गया है करेक्ट। तो ये था मेरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ये है मेरा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इसमें बस हम आइटम्स को लेके उसका सही जगह में पुट किए हैं एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, उसको ऐड कर दिए और मेरा सम्स का आंसर निकल गया। ठीक है ना। तो चलो इसको सब कॉपी कर लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हम वीडियो पॉज कर रहे तुम लोग कॉपी कर लो। तो अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। दूसरा सम्स की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, तो आते देखिए सेकेंड सम्स को रीड करते हैं। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, बस एडजस्टमेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और कुछ नाम नहीं बोला है। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्लास किए, लास्ट सम्स में किए थे, बस प्लेस करना चालू कर देंगे आइटम्स को। ठीक है। देखो फॉर्मेट बना हुआ, नाम नहीं दिया तो इतने इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, बाकी सब आइटम्स तो दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो हम लोग डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। जो जिसका जहाँ पे आएगा उसको लाइन से क्या करेंगे, पुट करते चले जाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चलो एक आदमी हमको रीड करके आइटम्स बताते जाओ और हम जो है उसको पुट करते रहेंगे। ठीक है। कैपिटल कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में। अमाउंट भी बोलना होगा, सिर्फ लाइबिलिटी में नहीं। ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी में कितना, 5 लाख, सिर्फ 5 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाता है, एसेट में है ना। देख लो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी हम शॉर्ट में लिख रहे। ठीक है। PNM कितना, 1 लाख। अच्छा जिसके जिसके पास बुक नहीं है ये हम बता दे रहे, TS ग्रीवाल का क्वेश्चन है। कौन सा पेज नंबर है, TS ग्रीवाल पेज 18.4। ठीक है ना। ISC 45, ISC 11 का बुक है ये। ठीक है।
या फिर क्वेश्चन का जो ऑनलाइन में स्पेशली जो देखेगा तो उसको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो उसको चाहिए या तो वो अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसका स्क्रीनशॉट ले ले, या बुक है बुक को फॉलो करे अपना, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत होगा। तुम लोग सबके पास तो टी एस गिरीवाल का बुक हो ही गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पास में रखना है अपना। चलो नेक्स्ट बोलो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्लांट एंड, अच्छा पूरा ही लिख रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन और होगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, सब एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग्स अमाउंट बोलो। 1,20,000। नेक्स्ट सेल्स, सेल के साथ कुछ रिटर्न्स भी है क्या, देख लेते हैं। रिटर्न्स है कहीं पे? नहीं, रिटर्न्स नहीं है ना। सेल्स रिटर्न है? नहीं, परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कहीं पे नहीं दिया हो तो सेल्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला जाएगा। बाय सेल्स अमाउंट बोलो। 9 lakhs। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अमाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंस, नाम है ट्रेड एक्सपेंस लेकिन है इनडायरेक्ट, तो वो जाएगा पीएल। ये नहीं ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में डाल दिए, नहीं है ट्रेड एक्सपेंस बट एक्चुअली इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो पीएल में जाएगा। तो नीचे में लिखते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस अमाउंट बोलो। 30,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, एकदम नीचे में बैलेंस शीट का है ना। कैश इन हैंड एकदम लास्ट रहता है, सेकेंड लास्ट कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक अमाउंट बोलिए। 2,50,000। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज, इसके बारे में हम लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे ना आप लोग को। क्या एक्सप्लेन किए थे बोलो तो। अगर वेजेस है तो वो जाएगा ट्रेडिंग में, सैलरीज है तो जाएगा पीएल में। लेकिन अगर साथ में दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज तो देखना है पहले क्या दिया हुआ है उसी का रूल एप्लीकेबल होगा। तो पहले वेजेस दिया हुआ तो वेजेस का रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। कितना वेजेस, तो ऊपर में कहीं आएगा 2 वेजेस एंड सैलरी 60,000, 60,000। नेक्स्ट रिपेयर्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। 2 रिपेयर्स अमाउंट 10,000। नेक्स्ट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक होगा उसके नीचे में 2 परचेजेस अमाउंट 6 लाख, बट इसके साथ रिटर्न्स भी है ना। देखो नीचे में रिटर्न्स कहीं पे होगा है ना, तो जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी परचेजेस को बाहर लिखे है, ठीक है ना, परचेजेस को अभी बाहर लिखे क्योंकि रिटर्न्स माइनस होगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक अमाउंट बोलिए। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक इज ₹2 lakhs। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, तो भाई ये एसेट है। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट बोलिए 1 lakh। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 1,18,20। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, ट्रायल बैलेंस में बताए थे, क्या बोलो तो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, इनवर्ड बोल रहे। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है,
सेल्स रिटर्न, रिटर्न्स आउटवर्ड, हम खरीद के लाए बाहर वापस कर रहे हैं ना। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, बाहर भेजा रहे हैं माल को, बाहर रिटर्न कर रहे हैं। अमाउंट 10,000, 5,90,000। नेक्स्ट रेंट, अमाउंट 12,000। नेक्स्ट डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट है ये भी देखना होगा ना। देखो सिर्फ बोल दिया डिस्काउंट, ना डिस्काउंट अलाउड बोला ना डिस्काउंट रिसीव बोला। तो जब सिर्फ डिस्काउंट बोलेगा तो हम देखेंगे फिगर डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। अगर फिगर डेबिट साइड है इट मीन्स इट इज डिस्काउंट अलाउड, और अगर फिगर क्रेडिट साइड है इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो पीएल में क्रेडिट होगा। कुछ नहीं बोला है डिस्काउंट, तो देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दोनों जगह लिखा हुआ रहेगा तो डेबिट वाला अलाउड है, क्रेडिट वाला रिसीव्ड। तो ये यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट साइड में है, मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंस है, लॉस है। टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट 8,000। नेक्स्ट क्या, ड्राइंग्स है ना, तो माइनस ड्राइंग्स, अमाउंट बोलो 10,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल एसेट है ना, पेएबल और रिसीवेबल दोनों। तो रिसीवेबल एसेट और पेएबल लाइबिलिटी। अब सर कौन सा रिसीवेबल है कौन सा पेएबल है, दोनों तो साथ में दे दिया। क्वेश्चन को देखो, बिल रिसीवेबल पेएबल दोनों दे दिया। डेबिट वाला रिसीवेबल है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एसेट को डेबिट करते हैं। क्रेडिट वाला पेएबल है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। 30,000, 40,000। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, तो 2 बैड डेब्ट्स, अमाउंट बोलो 4,000। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। तो कौन वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट पेड है? क्यों रिसीव्ड है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ तो इनकम है। तो कहाँ जाएगा ये, पीएल के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट बोलो तो 10,000। नेक्स्ट, हाँ अब रुक जाओ, देखो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी ये सब दिया हुआ है लाइन से। अब इसको करने का ना दो तरीका है। एक है पहले एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट है उसको एसेट और लाइबिलिटी में पुट कर दो। ये जीएसटी वाला जो है इनपुट एंड आउटपुट ये सब जाएगा बैलेंस शीट में। तो एक बुक में, अब पता नहीं स्कूल में तुम लोग का कैसे करवाएगा, पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद जो नेट इम्पैक्ट रहेगा उसको बैलेंस शीट के एसेट या लाइबिलिटी साइड में डाल दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो हम जैसे करवाते हैं वो भी करेक्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। इनपुट है एसेट साइड में लिख दो, आउटपुट है लाइबिलिटी साइड में लिख दो, ख़त्म काम। इनपुट है तो और आउटपुट है तो बस ख़त्म हो गया काम। नहीं नहीं एंड में, समझ में आया बात। तो अब देखो जैसे कि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट है, ठीक है ना। देखो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट
IGST। अमाउंट बोलो तो, अमाउंट 10, 5, 10, 5 ना। आउटपुट को क्रेडिट साइड में लिख दो। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। अमाउंट बोलो 5, 5, 15। ये एक अप्रोच है करने का। या फिर अभी वर्किंग बनाओ, वर्किंग में इनपुट IGST को आउटपुट IGST से कंपेयर करो, देखो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, बहुत ज़्यादा झमेला है। समझ में आ रहा है? सबसे सिंपल तरीका ये, इसमें भी मार्क्स नहीं कटेगा, टीचर्स को मार्क्स नहीं काटना है, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका है। नेट इम्पैक्ट नहीं शो करके हम डायरेक्टली फाइनल अमाउंट को पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, लास्ट बच गया, क्या बचा है? क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, ठीक है ना। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000, और यहाँ पे जब करेंगे तो स्टॉक 1,40,000 हो गया ना। ये क्या हुआ मेरा? पोस्टिंग हो गया। देखो फिर देख के पता है क्या है, क्रेडिट साइड ही बड़ा है। 9 और 1 10,40,000, 10,40,000। 10,40,000 से माइनस करो 2 लाख, 5,90,000, फिर 60,000। कितना है? 1,90,000 ना। कितना बच रहा है? चेक कर लो फिर से एक बार। 10,40,000 माइनस 2 7,90,000, 1,90,000 कितना है? ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत जगह बहुत टीचर लोग ना टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, उसमें भी ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,90,000 अब देखो, देख के क्या लग रहा है? बोलो। क्रेडिट साइड बड़ा है फिर से। कितना? 2 लाख, 2 लाख ना। क्रेडिट साइड बड़ा है, कन्फ्यूजन होगा तो टोटल करके देखेंगे। तो 2 लाख से माइनस करो 12,000, 30,000, 10,000, 1,36,000 आ रहे, तो 150 कहाँ से आ रहे? 2 लाख माइनस 12,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000, 1,36,000। ठीक है, 1,30,000 इसको बोलेंगे 2 नेट प्रॉफिट। क्या हुआ? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ऐड एसेट साइड का टोटल करो तो कोई एसेट में तो कुछ प्लस माइनस नहीं होने वाला। एसेट साइड का टोटल करो प्लस नेट प्रॉफिट 2 लाख, सॉरी 1,36,000।
प्लस 4,90,000 6,26,000 प्लस 1,20,000 प्लस 35 प्लस 20 8,01,000 8,01,000 रुपीज़ आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है आई थिंक। चेक कर लेते हैं। 1,00,000 2,20,000 प्लस 1,90,000 1,40,000 1,50,000 1,60,000 1,65,000 हाँ 8,25,000। चेक करो तो एक बार फिर से। तो देखो मिस्टेक समझ में आ गया। तो तुम लोग सिर्फ अमाउंट बोले कि रेंट कहाँ है डेबिट और क्रेडिट में, ये भी तो डिटरमाइन करता है। इससे क्या हुआ, पूरा अब चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? ये रेंट डेबिट में आएगा ही नहीं, ये तो क्रेडिट वाला आइटम हो गया। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक, आंसर रॉन्ग, तो एकदम ध्यान से करना है, अब पूरा बदलेगा। देख रहे एक मिस्टेक का इम्पैक्ट कितना हुआ और कहाँ कहाँ गलती हो गया। तो उसको देखना है रेंट कहाँ पे है। रेंट ऑलरेडी वहाँ पे बोला हुआ क्या है, क्रेडिट साइड में, तो ये रेंट रिसीव्ड है, रेंट पेड नहीं है। 12,000 रुपीज़। ये तो क्वेश्चन में हम भी ध्यान नहीं दिए, तुम लोग को बोले थे बोलने, तुम लोग बोल दिए रेंट 12,000। ये भी तो रेंट क्रेडिट में 12,000 रुपये है ना, तो ये रेंट रिसीव्ड हो गया है। अब देखो चेंज हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2,12,000 माइनस करो कितना आ रहा है, 2,12,000 माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,60,000 1,60,000। ये 1,60,000 यहाँ पे जाएगा, कितना हो गया 6,50,000। अब आएगा 8,25,000 यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी 8,25,000। एक मिस्टेक आंसर बदल गया, एंड ये मिस्टेक यहाँ पे मिल गया, एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर तुमसे ट्रेडिंग पीएल में कुछ मिस्टेक हो जा रहा है तो याद रखना यहाँ पे मिस्टेक मिल जा रहा है, एग्जाम में वो मिलने वाला चीज़ नहीं है। एग्जाम में सर पटकते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो एकदम ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। रेंट रिसीव था, रेंट पेड नहीं था, वो क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट में नहीं जाएगा। चलो इसको सब कॉपी कर लो। तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास था, आज हम लोग 2 सम्स किए हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाला। नेक्स्ट क्लास से एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्लास करेंगे, एडजस्टमेंट का 5-6 सम्स करेंगे, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो सिर्फ एक तो वो गड़बड़ हो गया था, तुम लोग कॉल आउट कर दिए थे रेंट, और हम उसको डेबिट में लिख दिए थे, रेंट रिसीव की जगह रेंट पेड में रिकॉर्ड कर दिए थे। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको।